में नौजवान लड़के और लड़कियों का इकट्ठे बैठकर अल्लाह का पाक कलाम पढ़ना भी नाजायज और हराम। तुम्हारी तालीम गई भाड़ में। समझते हैं? जो शख्स अपनी जवान बेटी को मखलूत माहौल में तालीम के लिए भेजता है परले दर्जे का बेगैरत और बेहया है। हैरत होती है उन लोगों पर, उनकी जुर्रत पर जो अपने बेटियों को हॉस्टलों में भेजते हैं, कई महीने वहां रहते हैं। क़यामत में जवाब देना पड़ेगा। ये अमानत है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हैं जिनका ज़ुहूर तुम्हारे घरों में हुआ है। कल क़यामत में क्या मुंह दिखाओगे? हज का सफर अजीम तरीन सफर है। पाकीज़गी से शुरू होकर पाकीज़गी पे खत्म होता है। इतना अजीम सफर है कि जब कोई शख्स हज कर लेता है तो हदीस पाक में है कि वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया। ऐसे ही है। अल्लाह पाक इतने खुश होते हैं हज करने वाले से कि जब वो वापस आ रहा होता है तो सरकार ने दरख्वास्त की, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल हाज, ऐ अल्लाह हाजी की बख्शिश फरमा। और अगली दरख्वास्त की, वलिमन इस्तग़फ़र लहुल हाज, या अल्लाह हाजी जिसके लिए दुआ करता जाए उन सब की बख्शिश फरमा। ठीक है। हुआ क्या? हुआ ये कि एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारी अहलिया, कि जी वो हज के लिए गई, यूनिवर्सिटी नहीं गई थी, ऐसी तालीम के लिए नहीं गई थी जहाँ तालीम के नाम पर बेहयाई सिखाई जाती है। कहाँ गई थी? अल्लाह के घर में गई थी, जहाँ एक नमाज के पढ़ने पर 1 लाख नमाजों का सवाब, एक एक कदम पे लाखों नेकियां मिलती हैं, 1 रुपए के खर्च करने पर लाखों रुपए खर्च करने के बराबर से। ऐसे ही ऐसी जगह गई थी कि आदमी को जब जैसे ही शऊर मुयस्सर होता है तब से मौत तक वहां जाने की तमन्ना करता और बार बार करता, जहां पाकीज़गी से बात शुरू होकर पाकीज़गी पे खत्म हो। सरकार ने फरमाया कि तुम्हारी अहली हज पे है कि जिहाद? उनके साथ कौन है? साथ तो मैं नहीं। तुम्हें जिहाद जैसे अजीम फरीजे में शामिल रहने की इजाजत नहीं। यहाँ से जाओ और अपनी अहली के साथ हज के सफर में शरीक हो जाओ। इसलिए कि हज के सफर में भी, इतने पाकीज़ा सफर में भी खातून को तन्हा जाने की इजाजत क्यों नहीं है? या आप मुझे बताएं क्यों नहीं? हमारी कितनी पाकीज़ा नजरें हैं इसलिए नहीं है। समझ रहे हैं आप? या कुछ और अर्ज करूं? इसलिए नहीं। दिल पाक होना चाहिए। जो शख्स ये कहता है सबसे बड़ा झूठा वो शख्स है। सबसे गंदा दिल उस शख्स का है जो दिल पाक होना चाहिए कहकर बेपर्दगी इख्तियार करता है। हकीकत वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, बाकी सब फ्रॉड है। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको दीन को समझने, इसकी अजमत को पेश नज़र रखने और इखलास के साथ उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। में नौजवान लड़के और लड़कियों का इकट्ठे बैठकर अल्लाह का